परिचय। जस्ट मर्सी का अवलोकन। जस्ट मर्सी ब्रायन स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली कथा है जो अमेरिकी कानूनी प्रणाली में व्याप्त सिस्टेमिक इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जैसे गहरे मुद्दों की पड़ताल करती है। एक रक्षा वकील के रूप में स्टीवेंसन न्याय प्रणाली द्वारा हाशिए पर रखे गए लोगों की व्यक्तिगत कहानियों को बुनते हैं, विशेष रूप से रेशियल इनजस्टिस, रॉन्गफुल कन्विक्शंस और डेथ पेनल्टी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। पुस्तक मुख्य रूप से वॉल्टर मैकमिलियन के मामले पर केंद्रित है, एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जिसे अलबामा में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही यह पुस्तक अन्य कई मामलों को भी शामिल करती है जो उस प्रणाली की विफलताओं को उजागर करती है जो न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। पुस्तक में स्टीवेंसन एम्पैथी, कंपैशन और आपराधिक न्याय प्रणाली में रिफॉर्म की आवश्यकता की वकालत करते हैं। जस्ट मर्सी केवल स्टीवेंसन के कानूनी करियर की एक संस्मरण नहीं है, बल्कि यह एक कॉल टू एक्शन है जो अन्यायपूर्ण कानूनों, मास इंकार्सरेशन और डेथ पेनल्टी के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रकट करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए मर्सी, जस्टिस और डिग्निटी की आवश्यकता पर जोर देती है जिन्हें नस्ल और गरीबी के कारण हाशिए पर रखा गया है। चैप्टर 1 मॉकिंगबर्ड प्लेयर्स। इस पहले अध्याय में स्टीवेंसन पाठक को वॉल्टर मैकमिलियन की कहानी से परिचित कराते हैं, जिसे अलबामा में हत्या के झूठे आरोप में दोषी ठहराया गया था। मैकमिलियन, एक अश्वेत व्यक्ति पर एक श्वेत महिला की हत्या का आरोप लगाया गया था, जबकि उनके पास कई गवाह थे जो उनकी निर्दोषता साबित कर सकते थे। उनका मामला दक्षिण के गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह और न्याय प्रणाली की विफलताओं को दर्शाता है। स्टीवेंसन बताते हैं कि मैकमिलियन जैसे मामलों में शामिल होना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और कैसे उनकी संस्था इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव (EJI) इस अन्याय को सुधारने के लिए काम करती है। की कॉन्सेप्ट्स। रेशियल इनजस्टिस। मैकमिलियन की गलत सजा न्याय प्रणाली में गहरी नस्लीय असमानता को उजागर करती है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। स्टीवेंसन बताते हैं कि अश्वेत आरोपियों को अक्सर मुकदमे से पहले ही दोषी माना जाता है, विशेष रूप से तब जब मामला श्वेत पीड़ित से संबंधित होता है। इनएडिक्वेट डिफेंस। मौत की सजा वाले कई आरोपियों को अक्सर खराब कानूनी प्रतिनिधित्व मिलता है जो गलत सजा का कारण बनता है। Important quotes। गरीबी का विपरीत धन नहीं है, गरीबी का विपरीत न्याय है। The opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is justice. वॉल्टर की सजा झूठ, झूठे सबूत और नस्लवाद पर आधारित थी। Walter's conviction was based on lies, false evidence, and racism. की लेसन्स। न्याय प्रणाली में नस्लीय पूर्वाग्रह हाशिए पर रखे गए समूहों के लिए प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का कारण बन सकता है, जिससे गलत सजा हो सकती है। सच्चा न्याय तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सभी लोगों को, चाहे उनकी नस्ल या वर्ग कुछ भी हो, कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाए। चैप्टर 2 स्टैंड। स्टीवेंसन अपने प्रारंभिक कानूनी करियर और EJI के विकास पर चर्चा करते हैं, जिसे उन्होंने उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया था जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था या जो मौत की सजा का सामना कर रहे थे। वे एक टूटी हुई प्रणाली के भीतर काम करने की चुनौतियों और उन व्यक्तियों के साथ काम करने के भावनात्मक तनाव के बारे में बताते हैं जिन्हें कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। वे पॉवर्टी, रेस और इनजस्टिस के बीच संबंध को भी उजागर करते हैं और चर्चा करते हैं कि गरीब लोग न्याय प्रणाली से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। गरीबी इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की रक्षा प्राप्त कर सकता है, और यह अक्सर मामले के परिणाम को निर्धारित करती है। मास इनकार्सिरेशन। यह अध्याय अमेरिका में बड़े पैमाने पर कैद के मुद्दे और कैसे यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को असमान रूप से प्रभावित करता है, पर ध्यान केंद्रित करता है। Important quotes। हम में से प्रत्येक अपने द्वारा की गई सबसे बुरी चीज से अधिक है। Each of us is more than the worst thing we've ever done। हमारे चरित्र का असली माप यह है कि हम गरीबों, उपेक्षितों, आरोपियों, कैदियों और निंदा किए गए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। The true measure of our character is how we treat the poor, the disfavored, the accused, the incarcerated, and the condemned। Key lessons। अमेरिका की न्याय प्रणाली अक्सर लोगों को उनके कृत्यों के लिए नहीं बल्कि उनके होने के लिए दंडित करती है। गरीब, अश्वेत या हाशिए पर रखे गए। कंपैशन और समझ आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यवस्थित समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण है। Chapter 3 Trials and Tribulations। यह अध्याय वॉल्टर मैकमिलियन के मुकदमे पर केंद्रित है, जो त्रुटियों, झूठ और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा की गई हेराफेरी से भरा हुआ था। निर्दोषता साबित करने वाले सबूतों के बावजूद मैकमिलियन को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। स्टीवेंसन स्थानीय कानून प्रवर्तन की भ्रष्ट प्रथाओं और दक्षिण Chapter 4 The Old Rugged Cross। इस अध्याय में ब्रायन स्टीवेंसन मृत्युदंड के मामलों में अपनी बढ़ती भागीदारी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उन व्यक्तियों की रक्षा करने के मनोवैज्ञानिक बोझ पर विचार करते हैं जो मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। वह बताते हैं कि मृत्युदंड के मामले अक्सर बिना उचित देखभाल और सतर्कता के संभाले जाते हैं, जो अमेरिकी जुडिशियल सिस्टम की व्यापक समस्याओं को दर्शाता है, जहां गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों की उपेक्षा की जाती है। स्टीवेंसन इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि रेशियल प्रेजुडिस और सिस्टेमिक रेसिज्म किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, खासकर उन मामलों में जहां मास इनकार्सिरेशन और रॉन्गफुल कन्विक्शंस होती है। की कॉन्सेप्ट्स। डेथ पेनल्टी। यह अध्याय मृत्युदंड के नैतिक और नैतिक मुद्दों पर चर्चा करता है और सवाल उठाता है कि क्या इसे कभी सही ठहराया जा सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। स्टीवेंसन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मौत की सजा वाले मामलों पर काम करने से वकीलों पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ता है और कैसे इन मामलों का भार उन्हें बर्नआउट की ओर ले जा सकता है। Important quotes। हम सभी टूटे हुए लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? Why do we want to kill all the broken people? मैंने समझना शुरू किया कि कुछ लोग मृत्युदंड के बारे में क्यों परवाह नहीं करते।
I began to understand why some people don't care about the death penalty. Key lessons. मृत्युदंड एक दोषपूर्ण सजा है जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को असमान रूप से लक्षित करती है। वकीलों, खासकर जो मौत की सजा के कैदियों का लीगल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, को अपने काम की गंभीरता के कारण महत्वपूर्ण इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। Chapter 5 of The Coming of John. इस अध्याय में स्टीवेंसन अपने व्यक्तिगत सफर पर चर्चा करते हैं और उन ऐतिहासिक हस्तियों से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। स्टीवेंसन अपने काम और रेशियल जस्टिस के लिए बड़े संघर्ष के बीच समानताएं खींचते हैं। स्टीवेंसन यह भी बताते हैं कि सिस्टेमिक रेसिज्म और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस आज भी न्याय प्रणाली को प्रभावित करते हैं और इससे निपटने के लिए लीगल रिफॉर्म की आवश्यकता है। की कॉन्सेप्ट्स। हिस्टोरिकल पैरेलल्स। स्टीवेंसन बताते हैं कि आज के जुडिशियल सिस्टम में भी वही रेशियल प्रेजुडिस और अन्याय व्याप्त है जिससे पूर्वज भी जूझते थे। होप एंड रेजिस्टेंस। स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद न्याय के खिलाफ संघर्ष में होप और रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट क्वोट्स। टूटेपन को समझने में एक शक्ति, एक बल भी होता है। There is a strength, a power even in understanding brokenness. मुझे विश्वास है कि गरीबी का विपरीत धन नहीं है, गरीबी का विपरीत न्याय है। I am persuaded that the opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is justice. Key lessons. Institutional obstacles और racial disparities न्याय प्रणाली में आज भी मौजूद है और न्याय के लिए संघर्ष में धैर्य और आशा की आवश्यकता होती है। लीगल रिफॉर्म की आवश्यकता है ताकि न्यायिक प्रणाली में गहरे जड़े जमाए सिस्टेमिक रेसिज्म और इनकार्सरेशन डिस्पैरिटी को समाप्त किया जा सके। Chapter 6 Surely Doomed. इस अध्याय में स्टीवेंसन वॉल्टर मैकमिलियन के मामले को फिर से खोलने में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। मैकमिलियन की निर्दोषता साबित करने वाले स्पष्ट सबूतों के बावजूद जुडिशियल सिस्टम उनके मामले के प्रति सिस्टेमिक इंडिफरेंस और शत्रुता दिखाता है। स्टीवेंसन यह बताते हैं कि कैसे लीगल रिफॉर्म की कमी और अपील प्रोसेस की जटिलता मामलों में इनजस्टिस और रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन को रोकने में असमर्थ रहती है। की कॉन्सेप्ट्स। सिस्टेमिक इंडिफरेंस। स्टीवेंसन यह दिखाते हैं कि न्याय प्रणाली अक्सर अपनी गलतियों को सुधारने से इनकार करती है, खासकर जब हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की सजा की बात आती है। फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। यह अध्याय दिखाता है कि वकीलों को गलत सजा के मामलों में अपील करते समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर मौत की सजा वाले मामलों में। Important quotes. इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दया के लायक नहीं हैं, और इसलिए हमारे पास मृत्युदंड है। There are some people in this world who don't deserve mercy. And that's why we have the death penalty. लेकिन मुझे पता था कि हम सभी को दया की जरूरत है, हमें सभी को न्याय की जरूरत है, और शायद हमें कुछ हद तक अवांछित कृपा की भी जरूरत है। But I knew we all need mercy, we all need justice, and perhaps we all need some measure of unmerited grace. Key lessons. जुडिशियल सिस्टम अक्सर लीगल रिप्रेजेंटेशन की अनदेखी करता है और निर्दोषता के स्पष्ट सबूत होने पर भी इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस दिखाता है। मर्सी एंड ग्रेस न्याय के महत्वपूर्ण घटक है और हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। Chapter 7 Justice Denied. इस अध्याय में स्टीवेंसन मृत्युदंड और रॉन्गफुल कन्विक्शंस पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वह कई अन्य मामलों को प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने मैकमिलियन के साथ साथ संभाले।
स्टीवेंसन दिखाते हैं कि मास इनकार्सरेशन और इनजस्टिस इन कैपिटल पनिशमेंट अक्सर रेशियल बायस और सिस्टेमिक रेसिज्म से प्रभावित होती है। की कॉन्सेप्ट्स। इनजस्टिस इन कैपिटल पनिशमेंट। स्टीवेंसन जोर देते हैं कि मृत्युदंड Chapter 8 All God's Children। इस अध्याय में ब्रायन स्टीवेंसन न्याय प्रणाली में बच्चों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस बात का खुलासा करते हैं कि नाबालिगों को अक्सर वयस्कों के समान कठोर सजा दी जाती है, जिसमें बिना पैरोल के आजीवन कारावास भी शामिल है। स्टीवेंसन जो सुलीवान के मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक मानसिक रूप से अक्षम 13 वर्षीय लड़का था जिसे एक ऐसे अपराध के लिए बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिसे उसने किया ही नहीं था। स्टीवेंसन यह दर्शाते हैं कि न्यायिक प्रणाली बच्चों के मामलों में किस तरह की समझ की कमी दिखाती है और वह सजा की जगह रिहैबिलिटेशन पर जोर देते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। जुवेनाइल जस्टिस। यह अध्याय उस अन्याय को उजागर करता है जहां नाबालिगों के साथ अपराध के मामलों में वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाता है। रिहैबिलिटेशन वर्सेस पनिशमेंट। स्टीवेंसन तर्क देते हैं कि बच्चों को सजा देने के बजाय उन्हें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। Important quotes। जब हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार होने देते हैं तो हम सभी उसमें शामिल होते हैं। We are all implicated when we allow other people to be mistreated। सवाल यह नहीं है कि बच्चों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम मानते हैं कि उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। The question is not whether children deserve to be punished. The question is whether we believe they deserve a chance to recover। Key lessons। बच्चों को वयस्कों के समान कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए। न्याय प्रणाली को नाबालिगों के लिए रिहैबिलिटेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के साथ उचित व्यवहार करे। Chapter 9 I'm here। इस अध्याय में स्टीवेंसन मृत्युदंड के मामलों का भावनात्मक बोझ और इसका प्रभाव कैदियों और उनके परिवारों पर पड़ता है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह हर्बर्ट रिचर्डसन की कहानी साझा करते हैं, जो एक वियतनाम युद्ध के दिग्गज थे और PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जिन्हें एक आकस्मिक हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी। रिचर्डसन का मामला इस बात का उदाहरण है कि जुडिशियल सिस्टम मानसिक बीमारी को कैसे नजरअंदाज करती है, खासकर उन दिग्गजों के मामले में जिन्होंने युद्ध में आघात का अनुभव किया है। की कॉन्सेप्ट्स। मेंटल इलनेस इन द जस्टिस सिस्टम।
यह अध्याय दर्शाता है कि मानसिक बीमारी को अक्सर अनदेखा किया जाता है या अपर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है, जिससे गलत सजा होती है। ट्रॉमा ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टीव एशसन इस बात को उजागर करते हैं कि एग्जीक्यूशन का भावनात्मक और मानसिक बोझ उन सभी पर पड़ता है, चाहे वह दोषी हो, उनका परिवार हो या बचाव पक्ष के वकील। Important quotes। मैंने उन मानसिक रोगियों का प्रतिनिधित्व किया है जिनकी बीमारी ने उन्हें उस अपराध की ओर धकेला जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। I've represented mentally ill people whose illness drove them to the crime for which they were convicted and condemned. मैं यह सोचना बंद नहीं कर सका कि वह कितना टूटा हुआ था, उसे मौत की नहीं, मदद की जरूरत थी। I couldn't stop thinking about how broken he was, how much he needed help, not death. Key lessons। जुडिशियल सिस्टम में मानसिक बीमारियों को समझने और सहानुभूति के साथ उपचार करने की आवश्यकता है, न कि कठोर दंडात्मक उपायों की। मृत्युदंड एक दर्दनाक अनुभव है और यह न्याय प्रणाली की करुणा की कमी को दर्शाता है। चैप्टर 10 मिटिगेशन। इस अध्याय में स्टीवेंसन मिटिगेशन के अभ्यास पर गहराई से चर्चा करते हैं, जो एक प्रक्रिया है जिसमें एक आरोपी के जीवन की पृष्ठभूमि, जैसे कि मानसिक बीमारी, बचपन का आघात या गरीबी, के सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि सजा कम हो सके। स्टीवेंसन एवरी नाम की एक युवती की कहानी बताते हैं जिसे एक गैरहिंसक अपराध के लिए अत्यधिक कठोर सजा दी गई थी क्योंकि वह मेंटल इलनेस से पीड़ित थी। स्टीवेंसन बताते हैं कि अक्सर मिटिगेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसके बजाय कठोर दंडात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। मिटिगेशन एज अ लीगल टूल। स्टीवेंसन यह समझाते हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जैसे आघात या मानसिक बीमारी को सजा में विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। साइकिल ऑफ इनकार्सिरेशन। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि अपराध के मूल कारणों जैसे गरीबी और मानसिक बीमारी का समाधान न करने से कैद और पुनरावृत्ति का चक्र जारी रहता है। Important quotes। हमें सिखाया गया है कि जीतने का तरीका यह है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों और कमियों के लिए दंडित करें। We've been taught that the way to win is to punish others for their mistakes and shortcomings. यह इस बारे में नहीं है कि कोई निर्दोष है या दोषी, यह इस बारे में है कि हम कितनी दया दिखाने को तैयार हैं। It's not about whether someone is innocent or guilty, it's about how much mercy we're willing to show. Key lessons। मेंटल इलनेस या बचपन के आघात जैसे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को सजा में विचार करना चाहिए क्योंकि यह अक्सर गहरे मुद्दों को उजागर करता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है। अपराध के मूल कारणों का समाधान किए बिना कठोर सजा देना केवल इनकार्सिरेशन और पुनरावृत्ति के चक्र को बनाए रखता है। चैप्टर 11 I'll Fly Away। इस अध्याय में स्टीवेंसन वॉल्टर मैकमिलियन के मामले में हुई सफलता का वर्णन करते हैं जब नए सबूत सामने आए जो उनकी निर्दोषता साबित करते हैं। प्रारंभिक जांच और मुकदमे की करप्शन उजागर होती है और अंततः मैकमिलियन को 6 साल मौत की सजा पर बिताने के बाद बरी कर दिया जाता है। यह अध्याय एक
Chapter 12 Mother Mother। इस अध्याय में ब्रायन स्टीवेंसन मास इंकार्सिरेशन के व्यापक सामाजिक निहितार्थों पर विचार करते हैं, विशेष रूप से यह कि न्याय प्रणाली गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेषकर महिलाओं और माताओं को कैसे निशाना बनाती है। स्टीवेंसन मार्शा कोल्बे की कहानी साझा करते हैं, जिन्हें उनके बच्चे के मृत जन्म के बाद बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा दी गई थी। उनका मामला इस बात का उदाहरण है कि न्याय प्रणाली अक्सर गरीब महिलाओं को उन परिस्थितियों के लिए आपराधिक मानती है जो उनके नियंत्रण से बाहर होती है। Key concepts: Criminalization of poverty। न्याय प्रणाली अक्सर गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप कठोर सजा देती है। Impact on families। मास इंकार्सिरेशन परिवारों को अलग करता है, विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों को प्रभावित करता है। Important quotes: बहुत सी जगहों पर गरीब महिलाओं को उनकी गरीबी के लिए दोषी ठहराया जाता है। In too many places, poor women are condemned for their poverty। प्रणाली ने उन्हें अक्षम्य मान लिया था, लेकिन मुझे पता था कि वे इससे कुछ भी नहीं थीं। The system had deemed them irredeemable, but I knew they were anything but। Key lessons: गरीबी और असमानता अक्सर महिलाओं के लिए अनुचित दोष सिद्धि की ओर ले जाती है। मास इंकार्सिरेशन का परिवारों और समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, न केवल उन व्यक्तियों पर जो कैद में है। Chapter 13 Recovery। इस अध्याय में स्टीवेंसन भावनात्मक और मानसिक रिकवरी पर चर्चा करते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है जब कोई व्यक्ति गंभीर अन्याय सहन करता है। वह उन व्यक्तियों की कहानियों को साझा करते हैं जो डेथ रो से बरी किए गए थे, लेकिन अभी भी अपनी गलत कैद की ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। यह अध्याय इस विचार पर केंद्रित है कि न्याय केवल गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों को ठीक करने और उनकी जिंदगी को फिर से बनाने में मदद करने के बारे में भी है, जो सिस्टेमिक फेलियर्स के कारण पीड़ित हुए हैं। Key concepts: पोस्ट इंकार्सिरेशन ट्रॉमा। यह अध्याय गलत सजा से छूटने के बाद के लंबे समय तक चलने वाले मानसिक और भावनात्मक प्रभावों को उजागर करता है। द रोल ऑफ कम्युनिटी। स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट पूर्व कैदियों को समाज में फिर से शामिल होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। Important quotes: हमारे समाज का असली माप यह है कि हम टूटे हुए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। The real measure of our society is how we treat those who are broken। इस प्रणाली के बचे लोगों के लिए न्याय का अर्थ केवल स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ है उपचार। For the survivors of this system, justice means more than freedom, it means healing। Key lessons: बरी हुए व्यक्तियों को गलत कैद की ट्रॉमा से उबरने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सच्चे न्याय के लिए केवल बरी होना ही पर्याप्त नहीं है, उन लोगों के लिए समर्थन भी आवश्यक है जिन्होंने अन्याय का सामना किया है। Chapter 14 Cruel and Unusual। इस अध्याय में स्टीवेंसन उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें नाबालिगों को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा दी जाती है और बच्चों के साथ वयस्कों जैसा कठोर व्यवहार किया जाता है। स्टीवेंसन यह तर्क देते हैं कि यह सजा 8th अमेंडमेंट के तहत क्रूएल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट के निषेध का उल्लंघन है। स्टीवेंसन बच्चों और वयस्कों के बीच साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिफरेंसेस पर जोर देते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बच्चों को वयस्कों जैसी कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए। Key concepts: जुवेनाइल सेंटेंसिंग। बच्चों को अक्सर उनकी उम्र और पुनर्वास की संभावनाओं के बावजूद कठोर सजा, जैसे लाइफ विदाउट पैरोल, दी जाती है।
Cruel and unusual punishment. स्टीवेंसन तर्क देते हैं कि बच्चों को लाइफ विदाउट पैरोल देना उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन है. Important quotes. मेरे जैसे बच्चों को पैरोल के बिना उम्र कैद मिल रही थी, एक सजा जिसका मतलब था कि हम जेल में मरेंगे. Kids like me were getting life without parole, a punishment that meant we would die in prison. हम सभी ने अपनी जिंदगी में सबसे बुरी चीज से कहीं अधिक किया है. We are all more than the worst thing we've ever done. Key lessons. आपराधिक न्याय प्रणाली को बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को पहचानना चाहिए और पुनर्वास के अवसर प्रदान करने चाहिए, न कि बच्चों को उम्र भर के लिए कैद करने की सजा. नाबालिगों को बिना पैरोल के उम्र कैद देना उनके ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन है. Chapter 15 Broken. यह अध्याय समाज के ब्रोकननेस पर गहराई से ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से इसका प्रभाव हाशिए पर पड़े लोगों पर कैसे पड़ता है. स्टीवेंसन न्याय प्रणाली की टूटन, जिन लोगों को यह दंडित करती है, और व्यापक सामाजिक ढांचे जो असमानता को बढ़ावा देते हैं, पर विचार करते हैं. वह उन व्यक्तियों की कहानियों को साझा करते हैं जिन्हें न्याय प्रणाली ने विफल कर दिया और तर्क देते हैं कि हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को पहचानना सार्थक सुधारों की दिशा में पहला कदम है. की कॉन्सेप्ट्स. शेयर्ड ब्रोकननेस. स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति में बैठे लोगों से लेकर हाशिए पर पड़े लोगों तक हर कोई किसी न किसी रूप में ब्रोकननेस का अनुभव करता है. रिफॉर्म थ्रू कंपैशन. वह तर्क देते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है, जो मास इनकार्सरेशन और अन्याय को बढ़ावा देते हैं. Important quotes. महत्वपूर्ण उद्धरण. हम सभी किसी न किसी चीज से टूटे हुए हैं. हमने सभी ने किसी को चोट पहुंचाई है और खुद भी चोट खाई है. हमारा टूटना समान नहीं हो सकता है, लेकिन यह साझा है. We are all broken by something. We have all hurt someone and been hurt. We all share the condition of brokenness even if our brokenness is not equivalent. टूटना ठीक हो सकता है यदि हम इसे स्वीकार करें और जस्टिस और मर्सी की ओर काम करें. Brokenness can be healed if we embrace it and work toward justice and mercy. Key lessons. Shared brokenness को पहचानना अधिक एम्पैथी और प्रणालीगत सुधारों के लिए प्रेरणा का मार्ग खोल सकता है. सच्चा न्याय केवल दंड देने में नहीं है, बल्कि मर्सी, कंपैशन और समाज की टूटन को ठीक करने के प्रयास में है. Chapter 16 The Stonecatcher's Song of Sorrow. इस अध्याय में स्टीवेंसन स्टोनकैचर्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो उन लोगों का वर्णन है जो अन्याय और नुकसान से दूसरों की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं. यह अवधारणा बाइबल की कहानी से प्रेरित है, जहां यीशु एक भीड़ को
Conclusion: The Power of Mercy। पुस्तक के अंतिम भाग में ब्रायन स्टीवेंसन सिस्टेमिक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति पर विचार करते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वह दोहराते हैं कि जस्टिस की खोज केवल गलत दोष सिद्धियों को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करने के बारे में है जहां मर्सी और कंपैशन इस बात के मूल में हों कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि सुधारों के लिए लड़ते रहने और एम्पैथी को बढ़ावा देने से लीगल सिस्टम और समाज समग्र रूप से अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय हो सकता है। Key concepts: The need for continued reform। स्टीवेंसन यह स्वीकार करते हैं कि कुछ जीतें हासिल की गई है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी भी गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है और सुधारों के लिए अभी और प्रयास की आवश्यकता है। द रोल ऑफ मर्सी। स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि मर्सी को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक शक्तिशाली परिवर्तन और जस्टिस की ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। Important quotes: जब मर्सी आशावाद से जमी होती है और स्वतंत्र रूप से दी जाती है, तो यह न्यायसंगत होती है। Mercy is just when it is rooted in hopefulness and freely given। मृत्युदंड और मास इनकार्सिरेशन हमारे समाज में बड़ी समस्याओं के लक्षण हैं। The death penalty and mass incarceration are symptomatic of larger problems in our society। Key lessons: मर्सी न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना जो कंपैशन को महत्व देता है, सार्थक सुधार का मार्ग है। जस्टिस के लिए लड़ाई निरंतर चलती रहती है और परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। Key takeaways from Just Mercy। सिस्टेमिक इनजस्टिस। यह पुस्तक अमेरिकी लीगल सिस्टम की एक शक्तिशाली आलोचना प्रस्तुत करती है, जिसमें यह दिखाया गया है कि यह प्रणाली कैसे हाशिए पर पड़े समूहों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी, गरीब और मानसिक रूप से बीमार लोगों को असमान रूप से प्रभावित करती है। द डेथ पेनल्टी एंड रॉन्गफुल कन्विक्शंस। स्टीवेंसन कई उदाहरण प्रदान करते हैं कि कैसे मृत्युदंड अनुचित रूप से लागू किया जाता है, जो अक्सर निर्दोष लोगों की गलत दोष सिद्धि की ओर ले जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी। जस्ट मर्सी का एक केंद्रीय विषय एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, न केवल अभियुक्तों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी। होप एंड चेंज। अपार चुनौतियों के बावजूद स्टीवेंसन आशावान रहते हैं कि निरंतर वकालत और सुधारों के साथ लीगल सिस्टम अधिक न्यायसंगत और समानतापूर्ण हो सकता है। द पावर ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि परिवर्तन संभव है जब व्यक्ति जस्टिस के लिए खड़े होने और स्टोन कैचर्स बनने का चुनाव करते हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। जस्ट मर्सी बाय ब्रायन स्टीवेंसन सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार का आह्वान नहीं है, बल्कि यह सभी लोगों की साझा मानवता को पहचानने की अपील भी है, खासकर उन लोगों की जो हाशिए पर है। यह पुस्तक कंपैशन, मर्सी और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पर जोर देती है, जबकि यह भी रेखांकित करती है कि आज की लीगल सिस्टम में अभी भी गहरे दोष मौजूद है।